पे दिल कुर्बान है कुर्बान। ओ हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। ओ तू मेरा करीमा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। हो तू मेरा करीमा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ओ तू मेरा करीमा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, अभिमान है। ओ हम जिएंगे और मरेंगे, हो हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान दे दे, ऐ वतन तेरे लिए। ला 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 ला। मिथिला राज समाज को संगीत की सरिता में अवगाहन कराने वाली वैजयंत नगर मिथिला की राज नर्तकियों और राज दरबार अंतर्गत तुम्हारे द्वारा बड़ा ही सुंदर नृत्य और हृदय आकर्षक गायन जो प्रस्तुत किया गया, जिसे सुन करके एवं देख करके हमारे समस्त राज दरबारी ये प्रजा प्रवासी अर्थात मिथिला का संपूर्ण जनमानस ये मंत्रमुग्ध हो गया। हमने भी देखा सुना, तत्पश्चात इस निर्णय पर पहुंचे। हमने यह निर्णय लिया कि मानव हृदय को आकर्षित करने की अद्वितीय शक्ति, मानव हृदय को आकर्षित करने की अद्वितीय शक्ति तुम्हारी इस कला में विद्यमान है। तुमने कला के इस महान साधकों के द्वारा चिरस्थायी कला की प्रेरणा लेकर के तुमने जो कलाकृति प्रस्तुत की है, तुम्हारी यह कलाकृति प्रशंसा के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है। किंतु राजनर्तकियों, ये कला सबको प्राप्त नहीं होती, ये कला सबको प्राप्त नहीं होती। चाहते तो सब हैं पर सबको नहीं मिलती। ये कला उसे ही प्राप्त होती है जिसके द्वारा त्याग, परिश्रम, साधना और संघर्ष किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, ये इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं होता। यदि व्यक्ति को जीवन में चर्चित होना है, यदि व्यक्ति को जीवन में चर्चित होना है तो संघर्ष से परिचित होना पड़ेगा। क्योंकि सिद्धांत कहता है कि जब तक व्यक्ति जीवन में परिश्रम नहीं करेगा, जब तक व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा, अरे ये जिंदगी जीना आसान नहीं होता, ये जिंदगी जीना ये आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक न पड़े पत्थर पर वो हथौड़े की चोट, तब तक कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता, तब तक कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता। जिस पत्थर ने चोट सहन किया, जिस पत्थर ने चोट सहन किया, पूजा केवल और केवल उसी की हुआ करती है। लेकिन जो पत्थर चोट सहन नहीं कर पाता, तो परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि वो कंकर कंकर होकर के बिखर जाता है। जैसे एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया, एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया, लेकिन एक पत्थर चोट सहकर वो तो शंकर
शंकर हो गया, वो शंकर शंकर हो गया। तात्पर्य कि जीवन में सबको चोट लगती है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको जीवन में चोट न लगती हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो चोट खा करके बिखर जाते हैं। कुछ लोग चोट खा करके बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो चोट सह करके निखर जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें असफलता मिलती है, प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को प्रयास करने के पश्चात भी असफलता मिलती है। तो लोग करते क्या है ब्यास जी? लोग करते ये हैं कि असफलता मिलने पर लोग अपना प्रयास बदल देते हैं। असफलता मिलने पर लोग अपना प्रयास बदल देते हैं, अपने मन का एहसास बदल देते हैं। हम पानी से नहाने वालों की बात नहीं करते, लेकिन पसीने से नहाने वाले ही इतिहास बदल देते हैं। पसीने से नहाने वाले ही इतिहास बदल देते हैं। बड़ी सुंदर तुम्हारी कला है और इस कला की हम हृदय से भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, किंतु राजनीति की इसकी अभी आवश्यकता नहीं, अभी इसकी आवश्यकता नहीं। एक समय ऐसा आएगा जब मिथिला में सहनाइयां बजेंगी, मंगल गीत गाए जाएंगे, तब तुम्हें पुनः बुलाया जाएगा। जाओ जाओ राजनीति महलों में जाकर विश्राम करो, विश्राम करो, विश्राम करो। हेलो, ध्यान दें। साइलेंट जी, कृपया यहाँ से रास्ता करवा लें थोड़े सा। ये महिलाएं जो बैठी है साइड में करवा के रास्ता करवा लें। साइलेंट सिंह, ध्यान दीजिए। सीता स्वयंवर का अंतिम दिवस और ये धनुष यज्ञ की पावन बेला, जैसा कि सर्वविदित है, सभी जानते हैं, ये सबको पता है कि आज हमारी बेटी के स्वयंवर का अंतिम दिवस है। हमारा प्रण भगवान शंकर के पिनाक पर आधारित है। नित्य प्रति भगवान शंकर के पिनाक की अर्चना करते चले जाए। आज अंतिम दिन है और हम चाहते हैं कि अंतिम दिन भी चल करके भगवान शंकर के पिनाक की आराधना करें, अर्चना करें, वंदना करें। चलो चलो सेवक, भोजन थाल लेकर के हमारे साथ में चलो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट उदास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन सेवन का। स्वामी दुख बिन सेवन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे धन का। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। भगवान पिनाकी के पावन पिनाक महामृत्युंजय महेश्वर, मदन मान मर्दनकारी, त्रिपुरारी, असुरारी, अघारी, कैलाश बिहारी,
पार्वती पति प्रियंकर श्री शंकर के परम प्रिय पावन पावन पिनाक माता पार्वती के आह्लाद गजानन और खलानन के पूज्य प्रकांड पौरुष के प्रवर्तक देवत्व एवं मनुष्यता के समर्थक सत्य के प्रति समर्पित शाश्वत का शुभ संदेश देने वाली हे महाकाल के दिव्य आयुध जब से आप महाराज देवराज को प्राप्त हुए तब से आज तक हम निमिवंशों के द्वारा नित्य प्रति आपकी वंदना आपकी अर्चना होती रही दयालु, किंतु कभी भी किसी के द्वारा भी आपके समक्ष कोई याचना नहीं की गई। किंतु आज मैं आपसे याचना करने आया हूं बेटी सीता के लिए। आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। कारण यह है कि सीता का वर्तमान, सीता का भविष्य अर्थात सीता का संपूर्ण जीवन आप पर आधारित हो गया है, आप पर आश्रित हो गया है नाथ। आज कौन बनेगा जनक का जामाता, आज कौन बनेगा जानकी का जीवन, वह कौन वीर है जो बेटी सीता की मांग में सिंदूर सुशोभित करेगा, वह कौन है जो सीता के भावी जीवन का सौभाग्य बनेगा, कौन है वो जो बेटी सीता के योग्य हो सकता है। उस वीर वर का निर्णय केवल और केवल आपको ही तो करना है, क्योंकि आपके विश्वास पर ही तो मैंने एक कठिन प्रण ठाना है दयालु। हुई ये कर लिया मैंने कठिन प्रण, तो पूर्ण करवाना तुम ही। अगर आपके ऊपर विश्वास न होता तो मैं कभी भी ऐसा प्रण नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास की होती है। कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास की होती है। कीमत मृत्यु की नहीं, कीमत तो सांस की होती है। यूं तो प्रेम इस संसार में सभी करते हैं, लेकिन कीमत प्रेम की नहीं, कीमत तो विश्वास की होती है। जीवन में श्वास और विश्वास, श्वास और विश्वास दोनों की आवश्यकता होती है। श्वास का अंत होता है तो जीवन का अंत होता है, और विश्वास का अंत होता है तो संबंधों का अंत हो जाता है। दयालु, आपके विश्वास पर ही तो मैंने ये कठिन प्रण ठाना है नाथ। ये कर लिया मैंने कठिन प्रण, तो पूर्ण करवाना तुम ही। और वो मांग सुनी, वो मांग सुनी है सिया की, तुम मांग भरवाना तुम ही। सिय मांग भरवाना तुम ही। कभी आपसे मैंने मांगा नहीं, पर आज मांगने आया हूं। और आप लोग सुन रहे हैं महाराज जनक जी की बहुत ही प्रिय वाणी। इसी पर प्रभावित हुए हमारे बड़े भैया आदरणीय पंडित श्री सुशील जी द्विवेदी, उनके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के श्री चरणों पर प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। कभी आपसे मैंने मांगा नहीं, पर आज मांगने आया हूं। सीता का जीवन आप पर आधारित हो गया है, तो आपसे मैं सीता का जीवन मांगने आया हूं।
तेरी चौखट में आना मेरा काम था। और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। अरे छोड़ दी मैंने नैया, छोड़ दी मैंने नैया तेरे नाम पे। अब किनारे लगाना तेरा काम है। हाँ, अब किनारे लगाना तेरा काम है। और हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी श्यामू द्विवेदी जी, उनके द्वारा जनक जी की सुंदर वाणी पर उनके श्री चरणों पर 100 पुष्प मुद्राएं उन्होंने प्रदान की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप संत हैं और संत का जीवन केवल परहित के लिए होता है, परोपकार के लिए होता है। क्योंकि संत अपने लिए नहीं जीते, संत अपने लिए नहीं जीते, संत तो समाज के लिए जीते हैं, संसार के लिए जीते हैं। और आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं महाराज विदयराज जी की अमृतमय वाणी। क्योंकि स्वयंवर का आज अंतिम दिन है, तो प्रभावित हुए हैं हरिओम जी शुक्ला, बबलू निषाद, युवा समाज। आपकी ओर से ये 101 रुपए की प्रेम प्रसून महाराज विदयराज जी के चरणों में प्रदान की गई। धन्यवाद। संत का जीवन केवल परहित के लिए होता है, संत अपने लिए नहीं जीते। और इस संसार में जो अपने लिए जीते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस संसार में जो अपने लिए जीते हैं उनका ही तो यहाँ मरण होता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं उनका मरण नहीं, उनका तो सदैव स्मरण होता है। एक बार प्रश्न किया गया कि संसार में सरल क्या है, तो उत्तर मिला, व्यास जी उत्तर मिला कि जीतना सरल है, हारना सरल है, मरना सरल है, जीना सरल है। तो पूछा गया फिर कठिन क्या है, तो बोले सरल होना ये सबसे कठिन है, सरल होना सबसे कठिन है। और जो संत होते हैं वो सरल होते हैं। और आचार्य प्रबल लिखते हैं कि संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सनेव। सरल 3 अक्षर हैं, सा, रा और ला। सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण। अर्थात जिनके जीवन में या जिनके हृदय में श्री राम, लक्ष्मण और सीता विराजमान हो जाते हैं, वही व्यक्ति संसार में सरल हो जाता है। और संत का जीवन एक फूल की तरह होता है। और हमारे आचार्य लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि फूल कोई खिला जब किसी डाल में, तो धूल से रूप लेकर संवरना पड़ा। और प्यास धरती की तब बुझ सकी जब स्वयं सिंधु को बिंदु बनकर बरसना पड़ा। शुद्धता स्वर्ण की तब प्रमाणित हुई, अग्नि में तब तो हो जब निखर ना पड़ा। और विश्व में जब महादेव, विश्व में जब महादेव कोई बना, तो मूंद कर आंख विषपान करना पड़ा। हाँ, मूंद कर आंख विषपान करना पड़ा। और इसीलिए अमृत पीने वालों को हम देव कहते हैं। जो अमृत पीते हैं उन्हें हम देव कहते हैं, लेकिन जो विष पीते हैं
उन्हें देव नहीं, उन्हें तो महादेव कहते हैं। और महादेव क्यों कहते हैं? तो आचार्य लिखते हैं कि सुधा पान करना, सुधा पान करना, सुधा पान करना बहुत ही सरल है, पर करल पानी करके दिखावू तू जानी। अरे यहाँ देव बनना, यहाँ देव बनना बहुत ही सरल है, पर महादेव बन के दिखावो तो जाने, महादेव बन के दिखावो तो जाने। और हे महादेव के पवन पिनाक, आज आपको संसार छोड़ करके जाना है, आज आपको जाना है, और एक ना एक दिन तो इस संसार से सभी को जाना है। और श्रवण कर रहे हैं आप सभी लोग महाराज विजयराज जी की वाणी को प्रभावित हुए भाई हमारे आदरणीय श्री नीरज जी, आपकी ओर से भी ये 51 रुपए की प्रेम सुन महाराज विजयराज जी के चरणों में प्रदान की गई। हृदय से धन्यवाद, साधुवाद। एक ना एक दिन इस संसार से सभी को जाना है मेरे बंधुओं, मेरे भाई बहन, सबको जाना है, क्योंकि संसार का ये नियम है। व्यास जी, आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर और कोई सिंहासन चढ़ा, कोई बांधा गया जंजीर। एक ना एक दिन तो इस संसार से सभी को जाना है, क्योंकि 4 दिनों की प्रीति जगत में। हमारे बड़े, हमारे वृद्ध, हमारे बुजुर्ग हमें बचपन में बताया करते थे व्यास जी, बचपन में बताया, बचपन में बताया कि अर्थ नाम सत्य है। और सुन रहे हैं आप सभी लोग बड़ी ही सुंदर वाणी महाराज जी की प्रभावित हुए हैं। माँ महेश्वरी ब्यूटी पार्लर ग्राम भेड़ी की ओर से ये 51 रुपए की प्रेम सुन महाराज श्री विजयराज जी के चरणों में प्रदान की गई। हृदय से धन्यवाद, साधुवाद। और ये 21 रुपए का दान सहयोग आप है श्री दीक्षा विश्वकर्मा जी, और 51 रुपए का दान सहयोग आप है श्री गोला विश्वकर्मा जी, और 100 रुपए का दान सहयोग आप है श्री शालिग्राम सुविता जी, 200 रुपए का दान सहयोग आप है लकी श्रीवास्तव जी, 150 रुपए का। हमारे बड़ों ने हमें समझाया, बचपन में बताया कि धरा धाम सत्य है, और जमानी में बताया कि अर्थ नाम सत्य है। आया बुढ़ापा, आया बुढ़ापा, जब हो गया अंत है, तो 4 लोग बोले कि राम नाम, 4 लोग बोले कि राम नाम सत्य है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, शर्म लगती है तो घूंघट की याद आती है, शर्म लगती है तो घूंघट की याद आती है। और ये कहानी जिंदगानी की कुछ ऐसी है मेरे मित्रों कि ये उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। एक न एक दिन इस संसार से सबको जाना है। क्यों? क्योंकि 4 दिनों की प्रीति जगत में, और 4 दिनों के नाते और ये पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। संसार की सच्चाई है, संसार की वास्तविकता है कि जिनकी चिंता में तू जलता, अरे वो ही चिता जलाते हैं।
जल समरत, अरे जल समरत बहाया जिन पर जल में वही बहाते हैं। जल में बहाने के बाद, अग्नि में जलाने के बाद परिवार के लोग कुछ व्यवस्था भी करते हैं। क्या व्यवस्था करते हैं? घर के स्वामी के जाने पर अरे घर की शुद्धि कराते हैं, अरे पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। ये संसार की वास्तविकता है, ये संसार की सत्यता है कि आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया, आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। आग ठंडी पड़ गई, चर्चा भी ठंडा पड़ गया। चलता फिरता था जो कल तक बन गया तस्वीर आज और लग गया दीवार में मजबूर। कितना हो गया? ये संसार की वास्तविकता है, ये संसार की सत्यता है मेरे बंधुओं, मेरे सज्जनों। और हे महादेव के पावन पिनाक, आज आपको ये संसार छोड़ करके जाना है, आज आपको इस संसार को छोड़ करके जाना है। और किसके लिए जाना है? तो मेरी वैदेही के लिए जाना है। आशा का पुनीत दीप बुझ ना सके हे नाथ, और कुल में कलंक का मयंक ना लगाना तुम। अभिमानियों का मान चूर चूर करने को आशुतोष के निधान झांकी झलकाना तुम। सीता के वैभव का विमल बितान तान, शौर्यवान का प्रताप पुंज प्रगटाना तुम। सीता की सुशीलता शुभ्र सेवा का चुकाना मूल्य, और सीरत ध्वज की जगत में प्रभु हंसी ना कराना तुम। जनक की जावन की के हित प्रभु बलिदान हो जाए, प्रभु